Hello friends, welcome to your online tutor. Today let's start with exercise 7.1 of chapter 7 class 9th. The question 1 is in quadrilateral ACBD, AC is equals to AD and AB bisect angle A. So that triangle ABC is congruent to triangle ABD. And what can you say about BC and BD? यहाँ पे quadrilateral दिया गया है ACBD जिसके अंदर AC और AD इक्वल है और लाइन सेगमेंट AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ABC और ADB दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD के लिए। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू AD, ये तो दिया गया था, यानी हम लिख लेंगे गिवन। नेक्स्ट AB इज इक्वल्स टू AB, AB तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। और नेक्स्ट है एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। देखो CAB और DAB ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, कैसे? तो AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD, therefore by SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड, देखो साइड साइड और उसके बीच वाला एंगल यानी SAS रूल, you can say that triangle ABC is congruent to triangle ABD। ये एक तो प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है कि BC और BD क्या होंगे। तो देखो दो ट्राइंगल्स में हमने सीखा था कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी सारे पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सो यू कैन राइट इट बाय सिम्प्लिसिटी रूल, BC is equals to BD। Next, question number 2. ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA. Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. Next, BD is equals to AC and angle ABD is equals to angle BAC. हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD जिसके अंदर AD और BC ये दोनों इक्वल है और एंगल DAB और एंगल CBA ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। तो हमें ये तीन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। सो फॉर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC के बारे में बात करते हैं। तो AD इज इक्वल्स टू BC होगा, क्यों? क्योंकि गिवन है, दिया गया है, देखो यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू BC। नेक्स्ट होगा AB इज इक्वल्स टू BA। AB बोलो या BA बोलो दोनों ही कॉमन है, यानी यहाँ पे लिखो कॉमन। और एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। ये भी दिया गया है कि DAB और CBA एंगल सेम है। Therefore by SAS रूल, यहाँ पे भी देखो SAS होगा साइड साइड और उसके बीच वाला एंगल। by SAS रूल ट्राइंगल ABD इज congruent to triangle BAC। नाउ नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल्स टू AC। सो BD और AC तो दोनों ही देखो यही ट्राइंगल के हैं, BD और AC, ABD और BAC ट्राइंगल के लिए। सो यू कैन राइट इट हियर बाय सिम्प्लिसिटी रूल, BD इज इक्वल्स टू AC। और जो एंगल पूछा गया है एंगल ABD और एंगल BAC, तो ये दोनों भी एंगल्स इसी ट्राइंगल के लिए इंक्लूडेड है। तो इसमें भी यही आएगा कि बाय सिम्प्लिसिटी रूल एंगल ABD
is equals to angle BAC. Next, question number 3. AD and BC are equal perpendiculars to line segment AB. Show that CD bisect angle AB. यहाँ पे क्या कहा है देखो, AD और BC दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं किसके, लाइन सेगमेंट AB के. सो दैट हमें क्या शो करना है, दैट CD बाइसेक्ट AB. जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करेगी, ये हमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है कि AD एंड BC आर perpendicular to AB and AD is parallel to BC. देखो यहाँ पे AD और BC ये दोनों पैरेलल है एंड CD is transversal. So therefore क्या हो जाएगा, एंगल BCD is equals to एंगल ADC. यहाँ पे देखो एंगल BCD और एंगल ADC ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. कैसे, दे आर अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स. यू कैन राइट इट हियर, अल्टरनेट एंगल्स. एंड एंगल BCO is equals to एंगल ADO. ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं. देखो एंगल BCO एंड ADO यानी क्या हुआ, आप अगर BCD बोलो या BCO बोलो दोनों सेम हुआ. सेम वे अगर आप ADC बोलते हो या तो ADO बोलते हो, सेम ही हुआ. एंगल तो ये दोनों ही हुए हैं. ठीक है. नाउ फॉर ट्राइंगल BCO एंड ट्राइंगल ADO, ये दो ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं. तो BC इज इक्वल्स टू AD. दिस इज गिवन, हमें दिया गया है कि BC और AD इक्वल है. एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OAD. ये दोनों राइट एंगल्स है, यानी लिख सकते हो आप 90 डिग्री ईच. एंड एंगल BCO इज इक्वल्स टू एंगल ADO. दिस इज प्रूव्ड. यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया था तो लिख दो प्रूव्ड अबो. Therefore, by ASA rule, you can say that triangle OBC is congruent to triangle OAD. यानी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए. सो बाय सिप्लिसिटी रूल यू कैन से दैट OB इज इक्वल्स टू OA. ठीक है, OA और OB इक्वल हुआ. सो हैंस CD bisects AB. This is proved. Now question number 4. L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC is congruent to triangle CDA. यहाँ पे दो लाइन्स है पैरेलल L and M और दो दूसरी पैरेलल लाइन्स है P and Q जो L और M को इंटरसेक्ट करती है. आपको ये शो करना है कि ABC ट्राइंगल और ट्राइंगल CDA ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं. यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं, हियर L इज पैरेलल टू M and AC is transversal. P is parallel to Q and AC is transversal. देखो P और Q लाइन पैरेलल है और AC उसका ट्रांसवर्सल है, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे. कौन कौन से एंगल BAC,
will equals to angle ACD. They are also alternate angle. ठीक है, अब जो दो ट्राइंगल्स पूछे उनके बारे में बात करते हैं. इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, AC इज इक्वल्स टू CA. दोनों में कॉमन लाइन है, यानी यू कैन राइट इट हियर कॉमन. एंड एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ये हमने प्रूव कर दिया. एंड एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD, ये भी हमने प्रूव किया अभी. सो दो एंगल्स और एक साइड, देखो ये दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंस है. सो यू कैन राइट इट बाय ASA. एंगल ABC is congruence to triangle CDA. Next, question number 5. Line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A, so that triangle APB is congruence to triangle AQB and BP is equals to BQ, यानी B is equidistant from the arms of angle A. Yes, क्या कहा गया? लाइन L is bisector of angle A. लाइन L है वो एंगल A का बाइसेक्टर है. एंड B is any point on लाइन L. लाइन L के ऊपर एक पॉइंट है B. BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स. BP और BQ दो परपेंडिकुलर्स है फ्रॉम पॉइंट B टू आर्म्स ऑफ एंगल A, यानी कि ये दो आर्म्स पर है. शो दैट, हमें क्या शो करना है कि APB ट्राइंगल और ट्राइंगल AQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है. और नेक्स्ट हमें ये शो करना है कि BP और BQ है वो इक्वल है. सो लेट्स स्टार्ट. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB. देखो PAB और QAB ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. नाउ AB इज इक्वल्स टू BA. दोनों ही कॉमन लाइन है, यानी यहाँ पे लिख सकते हो कॉमन. और नेक्स्ट इज एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल BQA. देखो BPA और BQA दोनों ही परपेंडिकुलर से BP और BQ, यानी 90 डिग्री हुआ. सो यू कैन राइट इट हियर 90 डिग्री इच. देखो एंगल दो एंगल्स और एक साइड, एक एंगल दूसरा एंगल और एक साइड, यानी कि बाय AAS रूल you can say that triangle APB is congruence to triangle AQB. और नेक्स्ट हमें क्या बताना था? BP is equals to BQ. अगर देखो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिम्प्लिसिटी रूल यू कैन से दैट BP is equals to BQ. So you have to write it here by simplicity rule BP is equals to BQ. ये भी लिख सकते हो, या तो आप कह सकते हो कि B is equidistant from the arms of angle A. B is equidistant from arms of angle A. एंगल A की जो आर्म्स है उससे इक्विडिस्टेंस पे है पॉइंट B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर AC is equals to AE and AB is equals to AD and angle BAD is equals to angle EAC, so that BC is equals to DE. अब देखो यहाँ पे ये फिगर जो दिया गया है जिसके अंदर हमें कहा गया है कि AC और AE इक्वल है. यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया AC और AE इक्वल. AB और AD इक्वल है, ये दोनों इक्वल. एंड एंगल BAD यानी ये वाला एंगल एंड एंगल EAC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है. सो दैट BC इज इक्वल्स टू DE. हमें ये बताना है कि BC और DE ये दोनों इक्वल होंगे.
यहाँ पे देखो पहले जो दिया गया है हम लिखते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, दैट इज गिवन। अब क्या करेंगे, हम दोनों ही साइड डी ए सी को ऐड कर देंगे, यानी एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। क्या किया हमने, एडिंग एंगल डी ए सी, ठीक है, डी ए सी को ऐड किया। तो अब देखो कौन सा एंगल बनता है, बी ए डी प्लस डी ए सी, यानी क्या बन गया, पूरा ए बी सी बन गया, यानी कि एंगल बी ए सी बना इज इक्वल्स टू, अब देखो ई ए सी में डी ए सी ऐड किया, ई ए सी उसमें भी हमने डी ए सी ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल बन गया, जिसे हम कह सकते हैं एंगल डी ए ई। तो लिख दो यहाँ पे एंगल डी ए ई, इसे हम नंबर देते हैं फर्स्ट। नाउ हमारे पास दो ट्राइंगल्स लेने हैं, जिसके लिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए सी। दोनों ही ट्राइंगल्स लेने हैं जिसके अंदर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ए बी इज इक्वल्स टू ए डी है, और एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, ये हमने प्रूव किया है, एंड ए सी is equals to AE, this is also given। so यहाँ पे देखो दो साइड और एक एंगल, यानी कि बाई SAS rule you can say that triangle BAC is congruent to triangle DAE। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो BC will be equal to DE by CP-City rule। Next, question number 7. AB is a line segment and P is its midpoint। AB एक लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है। D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equals to एंगल ABE। क्या कहा गया है, D और E दो पॉइंट्स है और एंगल BAD और एंगल ABE ये दोनों ही एंगल्स इक्वल है, एंड एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। EPA और DPB यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल है, सो दैट हमें क्या बताना है कि एंगल ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल EBP। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, कौन कौन से दो, ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। और नेक्स्ट हमें बताना है कि AD इज इक्वल्स टू BE। AD और BE दोनों इक्वल है, ये भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल EBP के लिए। सो यहाँ पे लिखते हैं फॉर ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल BPE। अब देखो APD ये वाला एंगल पूरा और एंगल BPE ये पूरा एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमें ये दो एंगल्स दिए थे, उसमें हमने EPD ऐड कर दिया, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिंग एंगल EPD टू बोथ द साइड्स। कौन कौन सी साइड्स में ऐड किए ऑफ एंगल APE एंड एंगल BPD, यानी हमें मिलेगा एंगल APD और BPE, ठीक है। नेक्स्ट AP इज इक्वल्स टू BP, ये तो दिया गया है कि AP और PB इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि P इज
मिड पॉइंट है, सो यहाँ पे लिखते हैं हम गिवन। एंड नेक्स्ट एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल EBP, ये भी दिया गया है हमें क्वेश्चन में। सो बाय कौन कौन सा हुआ, एंगल, ये एंगल, इसका ये एंगल, दो एंगल्स और एक साइड, यानी बाय ASA रूल you can say that what triangle DAP is congruent to triangle EBP। अब देखो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इस ट्राइंगल में आएगा हमें DA या तो AD एंड हियर इट्स BE। सो बाय रेसिप्रोसिटी रूल AD is equals to BE, this is proved। Next, question number 8. In right angle triangle ABC, right angled at C, एक right angle triangle दिया है ABC जिसमें right angle होगा एंगल C पे। M is the midpoint of hypotenuse AB, hypotenuse AB का midpoint है M। C is joined to M, C और M को joint कर दिया and produced to a point D such that DM is equals to CM, और M से और आगे बढ़ के एक पॉइंट लगाया D, इस तरह से कि DM और CM दोनों इक्वल हो गए। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D को B से जॉइंट कर दिया सच दैट, हमें प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करना है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BMD। नेक्स्ट एंगल DBC इज अ राइट एंगल। थर्ड triangle DBC is congruent to triangle ACB, and fourth CM is equals to half AB। ये चार पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं। फॉर ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD के लिए, तो AM is equals to BM, this is गिवन, ठीक है, एंड CM इज इक्वल्स टू DM, दिस इज ऑल्सो गिवन। नेक्स्ट एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD। देखो AMC यानी दिस एंगल एंड एंगल BMD मीन्स दिस एंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगे, क्यों, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Therefore, by SAS rule, side angle side rule, you can say that triangle AMC is congruent to triangle BMD। फर्स्ट वन प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड में हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। DBC यानी ये एंगल है वो राइट एंगल है, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो पहले तो BAC इज इक्वल्स टू होगा एंगल DBA के, क्यों, क्योंकि बाय रेसिप्रोसिटी रूल। देखो BAC यानी दिस वन एंगल एंड DBA यानी कि दिस वन एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इसका ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर DB विल बी पैरेलल टू AC। देखो DB और AC ये दोनों पैरेलल होंगे एंड वी हैव AC इज परपेंडिकुलर टू BC। AC है वो BC का परपेंडिकुलर है, देयरफॉर DB will be also perpendicular to BC, therefore DB is perpendicular to BC, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल राइट एंगल होगा, therefore एंगल DBC is right angle, this is proved। अब थर्ड हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, तो चलो ये भी प्रूव करते हैं। फॉर ट्राइंगल DBC
and triangle ACB. We have AC is equals to DB. अब देखो AC और DB ये दोनों इक्वल है. क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BMD and BC is equals to CB. ये कॉमन है. एंड एंगल ACB is equals to एंगल DBC. एंगल ACB और एंगल DBC ये दोनों राइट एंगल है, यानी यू कैन राइट इट 90 डिग्री ईच. Therefore, by SAS rule, you can say that triangle DBC is congruent to triangle ACB. अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि CM is equals to half AB. सो यहाँ पे देखो DC is equals to AB है, DC और AB इक्वल है. Therefore, you can write it 2CM is equals to AB. 2CM यानी CM का डबल करेंगे तो हमें AB मिलेगा. क्यों? DC बोलो या 2CM बोलो, ये दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ CD. CD का मिड पॉइंट है M, तो CM और DM इक्वल होंगे, यानी कि मैंने DC की जगह पे लिख दिया 2CM. सो CM इज इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था, सामने गया तो क्या हो गया? डिवीजन में, यानी कि हाफ एंड AB. दिस इज प्रूव्ड. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.